गृह मंत्रालय ने चिट्ठी निकाला है, लेकिन अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जातीय आधारित गणना कराएगी, या जातीय आधारित गणना अगर हो भी जाता है तो उस डाटा क्या करेगी। क्योंकि बिहार में हम सब लोगों ने देखा कि बीजेपी भी जातीय जनगणना के साथ में खड़ी हुई, जातीय जनगणना हुआ, कोर्ट में जाकर के उन्होंने जो डिस्टर्ब करने का काम किया वो तमाम काम किया। और केंद्र में तो तुषार मेहता जी को, सोलिसिटर जनरल को खड़ा कर दिया कि जातीय जनगणना वहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जातीय जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ और हम लोगों ने उसके आधार पर 65% आरक्षण देने का काम किया SC ST OBC के लोगों को। उसको देखिए किस तरह से कोर्ट में जाकर के लटकाने का काम किए। तो यदि जातीय जनगणना के पक्ष में है और उसके जो वैज्ञानिक डाटा के आधार पर क्या आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी क्या तय करेंगे, कि बिहार के जैसा सिर्फ जातीय जनगणना कराने के बाद उसको ठंडे बस्तर में डालने का काम करेंगे। तो यदि गंभीर है इस मामले में तो सबसे पहले बिहार ने जो फैसला लिया है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करें। इस संदर्भ में हमारे नेता ने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कि 9वीं अनुसूची में शामिल करके SC ST OBC को जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरे का लाभ मिले, जिससे जो लाखों की संख्या में नौकरियां निकल रही हैं उसमें वो 16% उनको कम नौकरियां मिल रही हैं, उस अधिकार को हासिल करवाएं पहले, उसके बाद लोगों को विश्वास होगा। और जातीय आधारित गणना खास करके राष्ट्रीय जनता दल का एक ट्रेडमार्क है कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने इसके लिए निरंतर संघर्ष किया और लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि हम कान पकड़वा करके जातीय आधारित गणना करवाएंगे, और उसका असर हुआ कि किस मजबूरी में इनको जातीय आधारित गणना की फैसला लेना पड़ा। तो ये बात आकर के देश और दुनिया को बताना चाहिए।